Good morning to all of you. Welcome to GS Mantra Plus YouTube चैनल। मैं हेमंत सर GS मंत्रा प्लस के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे गार्जियंस, मेरे अभ्यर्थी, बहुत ही खुशी की बात है कि विगत 8 वर्षों से हमारी संस्थान शिक्षण के क्षेत्र में नॉर्थ बिहार की यह पहली संस्थान है जो केवल शिक्षण के क्षेत्र में ऑफलाइन के माध्यम से शानदार प्रदर्शन की है। अधिक से अधिक अर्थात सर्वाधिक रिजल्ट ऑफलाइन के माध्यम से दी है, जिसका परिणाम यह है कि नॉर्थ बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां जीएस मंत्रा प्लस का अभ्यर्थी शिक्षक नहीं है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो मैं ऑफलाइन में जो हमारे यहां शिक्षण से जुड़ा हुआ कोर्स हम कराते हैं, वही चीज अब हम ऑनलाइन के माध्यम से आपको घर बैठे तैयारी करवाने जा रहे हैं। लेकिन विगत एग्जाम और आगामी एग्जाम सबका संकलन करते हुए, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए विगत एग्जाम का परीक्षा एग्जाम का अवलोकन और आगामी एग्जाम का अवलोकन दोनों बहुत ही जरूरत है। तो अभी हमारे पास चुनौती 2 परीक्षाएं की हैं। एक सीटेट सितंबर 2026 की और दूसरा टीआरई बीपीएससी टीआरई 4 की। तो मैं सबसे पहले टीआरई 4 के साथ सीटेट का भी कोर्स को लॉन्च किया हूं और सीटेट को भी लॉन्च किया हूं। तो आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि हमारी संस्थान किस प्रकार से कौन सी कोर्स कैसे कर रहा है। तब मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं सीटेट में क्या पढ़ाता हूं, सीटेट को कैसे क्या करना है, यह जानकारी हम पहले देंगे। लेकिन उसके पहले मैं अपने संस्थान के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, यह संस्थान जीएस मंत्रा प्लस की हमारी स्लोगन है कि मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा। देखिए मेरे मित्रों, आप मेहनत करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, वो इंस्टीट्यूशंस, कोई भी संस्थान एक वातावरण का निर्माण करता है, कंसेप्ट को क्लियर करता है, आपके डाउट को क्लियर करता है, एक कंपटीशन का माहौल तैयार करता है। लेकिन आपकी मेहनत ही निर्भर करती है, आपकी अभ्यास, आपकी पुनर्अभ्यास और आपकी कंटिन्यूटी ही निर्भर करती है आपकी सफलता की ओर। तो हमारी संस्थान जीएस मंत्रा प्लस की स्लोगन है मेहनत आपकी और मार्गदर्शन हमारा। अभी हमारे यहां एडमिशन आपके ओपन है, एडमिशन जो हमारे हैं वो ओपन है अभी, और वो भी एडमिशन जो ओपन है वो स्कॉलरशिप के साथ हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ है। स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ हमारा जो एडमिशन प्रोसेस अभी चल रही है, जो भी 2026 के लिए एग्जामिनेशन है, आप स्कॉलरशिप टेस्ट दें। स्कॉलरशिप टेस्ट में आप उत्तीर्ण होते हैं तो वैसे विद्यार्थियों के लिए फी में काफी छूट है, और जो भी स्टूडेंट 80% प्लस मार्क्स लाते हैं उन्हें यह संस्थान फ्री में शिक्षा देती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कोर्सेज हैं, हमारी संस्थान जो कोर्स कराती है वो बीपीएससी सिविल सर्विसेज की कोर्स कराती है, जहां पीटी एवं मेंस
दोनों की तैयारी कराई जाती है, पीटी एवं मेंस दोनों की तैयारी कराई जाती है। ये यहाँ पे दो टाइप्स के बैच होते हैं, एक पीटी का अलग बैच होती है या मेंस का अलग बैच होती है। तो आप या एक आप कॉम्बो बैच ले सकते हैं, कॉम्बो बैच ले सकते हैं पीटी एंड मेंस का। आप उस माध्यम से भी हमारे यहाँ आप जुड़ सकते हैं। दूसरी हमारे यहाँ जो कोर्स है वो बीपीएससी का टीआरई का है, शिक्षक भर्ती परीक्षा का, जिसमें शानदार परिणाम रहा है टीआरई 1, टीआरई 2 एंड टीआरई 3 में। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। इसको भी हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उतार दिया है। तीसरे हमारे यहाँ है सीटेट, क्योंकि हमारी ये संस्थान की शुरुआत सीटेट बैच से ही हुई थी, तो यहाँ भी पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी होती है। और ये जो तैयारी हमारे यहाँ है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे यहाँ रिजल्ट है। इसको भी हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उतार दिया है इस कोर्स को। एस्टेट ये खासकर हमने अभी जो लॉन्च किया है वो बिहार एसटीईटी के लिए किया है। धीरे धीरे हम अदर स्टेट में इन करेंगे, तो पेपर 1 और पेपर 2 अर्थात 9th 10th और 11th 12th के लिए इस कोर्स को भी मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसको लॉन्च कर दिया है। केवीएस के लिए हमारे पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट हो, आप केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक बनने के लिए हमने कोर्स को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही यूजीसी नेट के लिए, जीआरएफ के लिए तो मैं अभी नहीं किया हूं, लेकिन नेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए मैं कोर्स को लॉन्च कर दिया हूं। आप इसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि भाई इसके साथ ही आप हमारे यहां स्पेशल, यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम केवल जीएस फाउंडेशन कोर्स करें, तो वो भी मैंने एक बैच को लॉन्च कर दिया है। जीएस फाउंडेशन मैंने एक लॉन्च कर दिया है, जीएस फाउंडेशन। वो मैंने बता दूं आपको, ये जीएस फाउंडेशन, आप इस जीएस फाउंडेशन के माध्यम से आप यहां पे ये कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन 1 ईयर होगा। 1 साल की ड्यूरेशन होगी आपकी। उसके बाद किसी भी स्टेट का, मैं धीरे धीरे सारे स्टेट की कोर्सेज हमारे यहां लॉन्च हो जाएगी। अदर स्टेट एग्जामिनेशन एवं ऑल टीचिंग एग्जाम, हमारी संस्थान केवल शिक्षण से संबंधित, मतलब कह दिया जाए कि शिक्षक से असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तैयारी हमारी संस्थान करा रही है, कराएगी और ऑनलाइन के माध्यम से अब कराने जा रही है। बस आप प्ले स्टोर पर जाइए, जीएस मंत्रा प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब चैनल जीएस मंत्रा प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जीएस मंत्रा प्लस के आप फेसबुक को आप फॉलो कर लीजिए और हमारे संस्थान से आप जुड़ जाइए। अब मैं बता दूं कि आप हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको जरूरत हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए, आपको यहां पर दिया हुआ है भाई कि 8271650705 अर्थात 8271656705 8271650705। आप इस नंबर पे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा YouTube चैनल है जीएस मंत्रा प्लस, तो जीएस मंत्रा प्लस के YouTube चैनल पर मैं आगामी सितंबर एग्जाम जो सीटेट का है उस पर अभी हमने सीडीपी को लॉन्च किया है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी,
क्योंकि सीटेट की परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सीडीपी की होती है, क्योंकि यह साइकोलॉजी बेस्ड एग्जाम है, पेडागोजी बेस्ड एग्जाम है, और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मैं खुद पढ़ाता हूं। आपके हेमंत सर ही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ाते हैं। और ऐसा कंसेप्ट कि आपको एक बार पढ़ने के बाद आप खुद अपने आप को बताएंगे कि आप क्वेश्चन कितना सोल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 30 नंबर ही बना पाएंगे, क्योंकि पेडागोजी की भूमिका हर एक सेक्शन में होती है। आपको उसका कंसेप्ट समझना है, लेकिन हमारे विद्यार्थी के पास कुछ टेक्निक की कमी होती है, उस टेक्निक को वो पकड़ नहीं पाते हैं। वो मैं जब क्लास लेकर के आऊंगा तो आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप एक बार में बैठेंगे और सीटेट क्वालिफाई करेंगे। आप एक बार बैठेंगे और सीटेट क्वालिफाई करेंगे, ये आपके हेमंत सर का वादा है। तो मैं आपको सीडीपी ये लेकर के आ रहा हूं आपके पास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए है। डेली रात्रि 8 बजे आपको ये मिलेगी, यूट्यूब चैनल पे फ्री मिलेगी। लेकिन यदि आप इसका कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप जीएस मंत्रा प्लस के ऐप पर जाएं और वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आप सीटेट के कोर्स परचेज करें, आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स परचेज करें, या कॉम्बो कोर्स परचेज करें। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आगामी सीटेट एग्जाम जो सितंबर में घोषित है 6 सितंबर को, उस एग्जाम की तैयारी के लिए ये आपके हेमंत सर डेली 8 बजे रात्रि में आएंगे और यूट्यूब चैनल पर फ्री में आपको सीडीपी पढ़ा करके और आपको सीटेट पास करवा देंगे। वो तरीका मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सिर्फ सीडीपी पढ़ने से आप हर एक विषय को पकड़ करके आप पास कर सकते हैं। और इस चीज को मैं बता दूं कि आपको करना कैसे है भाई। आपको सबसे पहला चीज है कि आपको एग्जाम को फोकस करना है। आप एग्जाम को पहला चीज एग्जाम को फोकस करेंगे, एग्जाम फोकस करना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होनी चाहिए? आपकी क्लियर होनी चाहिए। और तीसरा क्या है? आपका भाई, आप कोई भी काम करें बेस्ट तरीके से काम करें। आपको बात पता है गलती आप कहां करते हैं? गलती ये करते हैं कि आप बच्चे बनकर के, कैंडिडेट बनकर के एग्जाम देते हैं। आपको पता है सीटेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। आपको पता है गुरुजी, सीटेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो पात्रता परीक्षा है। वो ये जांचता है कि भाई ये जो शिक्षक हैं क्या बच्चों को पढ़ाने लायक हैं या नहीं। ये जो शिक्षक हैं क्या उन समाज के बच्चों को, जो वंचित बालक हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, जो अपराधी बालक हैं, जो सामान्य बालक हैं, जो औसत बालक हैं, जो प्रतिभाशाली बालक हैं, जो सृजनशील बालक हैं, क्या उनको एक साथ बैठा करके ये शिक्षक पढ़ा सकते हैं या नहीं? क्या इन शिक्षक में जेंडर वाइज की तो भावना उत्पन्न नहीं हो रही है? यदि क्या इन शिक्षक में तर्क देने की क्षमता है या नहीं? क्या इन शिक्षक में समस्या समाधान करने की प्रवृत्ति है या नहीं? क्या एक बच्चों के साथ एक कुशल मार्गदर्शक के रूप में ये काम करेंगे कि नहीं? तो आप तो गलती वहीं पे करते हैं कि आप एक अभ्यर्थी बनकर के एग्जाम देते हैं। मेरे गुरुजी, मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूं कि आप जिस दिन सीटेट के एग्जाम में एक शिक्षक की भूमिका दिखाइएगा, आप शिक्षक के रूप में रोल प्ले कीजिएगा, 100% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आप प्रश्न को शिक्षक मानिए, आप प्रश्न को शिक्षक मानिए। कि मतलब क्या? कि वो बच्चा आपसे पूछ रहा है, वो बच्चा एक टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो जो क्वेश्चन है वो आपका बच्चा है। जैसे हमारे क्लासरूम में बच्चे पूछते हैं, सर इस प्रश्न का जवाब क्या होगा?
क्लास में बच्चे हमारे पूछते हैं, सर बच्चे वस्तु अस्थायित्व जीन प्याजे के किस अवस्था में होता है? तो बच्चे जो होते हैं तो हमारे पास तो ऑप्शन है, तो हमें ये बताना है कि भाई वो जीन प्याजे के किस अवस्था में बच्चों में वस्तु अस्थायित्व पाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, तो हमें उस ऑप्शन में एक शिक्षक की भूमिका निभानी है। हमें सभी चीज को ध्यान केंद्रित करना है। मैं एक एक करके हर एक अनमोल चीजों को मैं आपको बताऊंगा। आज तो ये मैं एक पैनल बता रहा हूं, पार्ट 1 बता रहा हूं, आज इंट्रोडक्शन लेकर के आया हूं। कल से मैं चैप्टर वाइज एक एक करके कंसेप्चुअल बताऊंगा, और बहुत जल्दी आपको मैं इस कंसेप्चुअल सीडीपी को समाप्त करके और प्रैक्टिस कराऊंगा। और पीवाईक्यू ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी पढ़िए, किसी से पढ़िए, जहां भी पढ़िए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ पढ़ लेने से टीचर क्वालिफाई नहीं होगी। पढ़ने के साथ साथ जब तक आप पीवाईक्यू नहीं बनाते हैं, कंसेप्ट के साथ पीवाईक्यू नहीं बनाते हैं, उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, आप सफलता से कोसों दूर हो जाइएगा। मेरे गुरुजी पीवाईक्यू निश्चित बनाइए, क्योंकि सीटेट क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो रिपीटेशन पैटर्न है। अभी देखा जा रहा है, कथन और निष्कर्ष के प्रश्न डाले जा रहे हैं। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। कथन और निष्कर्ष के जो प्रश्न होते हैं वो तो और आसान है। कैसे आसान है? मैं जब आऊंगा आपके साथ तो मैं आपके साथ बात करूंगा और समझाऊंगा। आइए आगे चलते हैं। तो ये सीडीपी की क्लास आपको रात्रि 8 बजे से डेली मिलेगी, हेमंत सर के द्वारा मिलेगी। वो हेमंत सर का फेस आप देख रहे हैं, आपके सामने में है। और एग्जाम को फोकस करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, और इसी सीडीपी पे हम लोग काम करेंगे। और जो हम लोग पढ़ेंगे पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस सीडीपी का सेम है। मैं सिलेबस आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान करना है अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है, सिर्फ आपको ध्यान यही रखना है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की जो है सिलेबस सेम है, लेकिन आपको अप्लाई ये करना है कि भाई इसमें जो कक्षा है 1 to 5 का बच्चा है और इसमें 6 to 8 का बच्चा है, इसको हम कैसे करेंगे। 1 के बच्चे को हम कैसे करें अप्लाई करेंगे, 6 to 8 के बच्चे को हम कैसे अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए ना, हम आपको बता दे रहे हैं ना। जैसे कि क्लास 1 का बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, उसकी मम्मी एक कटोरा में लेकर के कोई सामान खिलाने के लिए उसको चम्मच से खिला देती है। उसके फ्रेंड्स के सामने में भी, ग्रुप में भी, कहीं भी वो बच्चा खा लेता है, क्योंकि मां की उसकी इच्छा रहती है कि बच्चा मेरा बिना कुछ खाए नहीं जाए। लेकिन क्या वो बच्चा जब क्लास 6 में चला जाएगा, क्लास 7 में चला जाएगा, क्लास 8 में चला जाएगा, और उसकी मां की वही उद्देश्य है कि बच्चा मेरा बिना खाना खाए स्कूल नहीं जाए, लेकिन क्या उस बच्चे को उसकी मां फिर उसी कटोरी में लेकर यदि खाना खिलाने जा रही है तो क्या वो बच्चा खाएगा? नहीं खाएगा। यही अप्लाई करना है आपको, उद्देश्य एक है, लेकिन किस चीज का अप्लाई हम कहां पे करेंगे, एक शिक्षक का कर्तव्य है। किस बच्चे को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये शिक्षक का कर्तव्य है, क्योंकि हम सभी को एक साथ लेकर चलना है। क्योंकि शिक्षक के ऊपर भी कुछ बाउंडेशन है। हमें जो भी काम करना है आरटी के अंतर्गत करना है, एनसीएफ के अंतर्गत करना है, फ्लान के अंतर्गत करना है, निपुण भारत के अंतर्गत करना है, एनईपी के अंतर्गत करना है। उस सारी चीज को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिकों के विचार के अंतर्गत करना है। तो हमारे ऊपर भी गार्जियंस हैं, उन गार्जियनों के बात को ध्यान देते हुए और हमें बच्चों का विकास करना है, शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, रुचिकर बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, ताकि हमारे प्रत्येक बच्चा इको फ्रेंडली बनाना है, ताकि प्रत्येक बच्चा सीख सके, कुछ कर सके, और कुछ कर करके उसे कुछ अस्थायी ज्ञान प्राप्त करने का उसे अवसर प्राप्त हो सके। अब मैं चलता हूं आप सिलेबस की ओर। देखिए सीडीपी का आपका यही सिलेबस है, 3 पार्ट में ये बांटा गया है। आप लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं आपको बता रहा हूं।
आप लोग भी जानते हैं इस चीज को। मैं आपको बता दूं कि ये जो चीजें हैं ये आप लोग भी जानते हैं। ये 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला बांटा गया है, आप देख लीजिए, ये बाल विकास। पहला क्या बांटा गया है? बाल विकास। देख लीजिए, बाल विकास। तो बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट से प्रश्न 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखिए, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां देखिए, ये समावेशी शिक्षा से, इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां समावेशी शिक्षा से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर आपको लर्निंग एंड टीचिंग मतलब से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिगम एवं अध्यापन से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाल विकास, ये 15 क्वेश्चंस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको भी पता है सिलेबस में क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, वो भी आपको पता है क्योंकि सिलेबस दिया हुआ है। मैं आपको 2 मिनट में ही 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। और लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम एवं अध्यापन, ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये तीनों का रोल, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पेपर 1 और पेपर 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब में इंक्लूसिव एजुकेशन और लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ना ही है। और चाइल्ड डेवलपमेंट की जो पार्ट्स हैं उसको पढ़ना ही है। जैसे कि चर्चा कर लीजिए। आइए हम आपके साथ चर्चा करते हैं कि भाई, जब हम लोग यहां देखिए, बाल विकास की जब बात कर रहे हैं हम लोग, बाल विकास की जब बात करें तो सबसे पहला चीज देखिए कि बाल विकास में हम लोग जब पढ़ते हैं तो विकास की अवधारणा पढ़ते हैं और अधिगम से उसका संबंध। इसी में हमारा क्या होता है भाई, विकास की अवधारणा पढ़ते हैं, बालक के विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी चैप्टर को हम लोग बोलते हैं, कंसेप्ट बोलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये जो हम लोग पढ़ते हैं अवधारणा, देखिए सीडीपी में बहुत सारे चीजें हैं जो लोग नहीं समझ पाता है। मैं जब कल चैप्टर लेकर के आऊंगा तो मैं बताऊंगा, और मैं बार बार अपने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बताता था और बताता हूं। कल ऑनलाइन को भी बेस्ट कंसेप्ट दूंगा इस चीज को, कि जहां हमारा बच्चा फंसता है। अवधारणा, संस्तुति, संप्रत्यय, कहां फंस रहे हैं, विचार कथन। तो मैं कहता हूं बार बार कि जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के हैं, किसी मीनिंग में आप यदि फंस रहे हैं तो तुरंत आपके बगल में जो इंग्लिश पेपर है आप वहां जाकर मीनिंग देख लीजिए। और जहां इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो तुरंत आप जाकर के हिंदी वाले मीनिंग को देख लीजिए। क्वेश्चन आपका शूट आउट हो जाएगा, आप बना लीजिएगा। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, वृद्धि और विकास हो गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात तो हो जा रही है। यहां ये है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, सोशलाइजेशन, पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग, ये तो पढ़ना ही है। अब इसके विचार के साथ साथ चोमस्की साहब भी आ जाते हैं। अब चोमस्की यदि अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो भाई जो लैंग्वेज का पेडागोजी है वहां तो बहुत अच्छा से आपका बन जाएगा। क्योंकि लैंग्वेज का पेडागोजी तो, और एक और तरीका मैं बताऊंगा आपको जब आऊंगा तो, कि लैंग्वेज की पेडागोजी, यदि किसी लैंग्वेज का पेडागोजी 15 आपका बन जाता है,
15 में 12 भी आप बना लेते हैं तो सेकेंड लैंग्वेज कोई भी आपका होगा वो तो 12/12 आपका सही हो जाएगा। यदि 15 ही बना लेते हैं तो 15/15 सही ही हो जाएगा। तो चौमस्की जब आप पढ़ते हैं तो चौमस्की में यदि भाषा पढ़ लेते हैं, इनका विचार पढ़ लेते हैं और इनका चिंतन पढ़ लेते हैं। देखिए कैसे ये सारी चीजें होती हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, आप यहां पढ़ लेते हैं। बुद्धि पढ़ लेते हैं, बुद्धि पढ़ लेते हैं। देखिए यहां भाषा और चिंतन की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। जेंडर की चर्चा हम पहले ही बता दिए हैं, यहां भी जेंडर की चर्चा हम लोग करेंगे। लिंग भूमिका की चर्चा, रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह, भेदभाव, एक नंबर क्वेश्चन यहां से आना ही है। उसके बाद में कैसे हम लोग का भाषा, जाति, लिंग, समुदाय आदि धर्म, उसी टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, ये सारी चीज मैं इसी में आपको बताऊंगा। उसके बाद शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन, ये मैंने कंसेप्ट बनाया है अपना। अब इसके बाद जो समावेशी शिक्षा है, देखिए समावेशी शिक्षा है, इस समावेशी शिक्षा में आपको क्या मैं आपको बताऊंगा, सो मैं बता रहा हूं। देखिए देखिए समावेशी शिक्षा में आपको क्या बताऊंगा कि इस इंक्लूसिव एजुकेशन में आप देख रहे हैं कि क्या क्या कौन कौन से बच्चों को पढ़ना है। आप देख लीजिए, गैर लाभप्रद, क्या क्या किसको किसको पढ़ना है, गैर लाभ प्राप्त, जिसको शिक्षा से कोई माने पता ही नहीं है कि शिक्षा क्या होता है, कोई लाभ ही नहीं उसको मिल रहा है। वंचित बालक, अवसर से वंचित है वो भाई, विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए हुए बालक है, उस बच्चे को आपको समझना है। अधिगम संबंधी समस्या है, कठिनाई वाला बालक है, मेधावी बालक है, सृजनशील है, विशिष्ट है, ये सब बालक को समझना है। यही आपका यहां से पढ़ना है। विशिष्ट अपराधी, सारे बालक को यहाँ पे समस्या बालक जो है वो बालक को आपको पढ़ना है। अब है अधिगम और अध्यापन, लर्निंग एंड टीचिंग, भाई ये तो आप सबको देखना है। इसके साथ आपको 2-4 चैप्टर आपको और क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। एक एनसीएफ 2005 आपको निश्चित रूप से पढ़ना है। एनईपी 2020 ये निश्चित रूप से पढ़ना है। उसके बाद आपको एफएलएन पढ़ना है, आपको निपुण भारत पढ़ना है, आपको निपुण भारत पढ़ना है, निपुण भारत पढ़ेंगे आप। उसके बाद आरटीई 2009, आरटीई 2009 ये आप ये एक्स्ट्रा चैप्टर इसमें पढ़ेंगे आप। अब ये तो मैं ये सिलेबस बताया। सबसे पहला चीज है कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको सिलेबस का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। बिना सिलेबस के आप तैयारी करेंगे तो भाई आपको परेशानी होगी। तो मैं आपको आज की पहली क्लास में सिलेबस बता दिया। अब मैं आपको वो मूल मंत्र बताने जा रहा हूं कि क्या आपने अवलोकन किया है कि अभी जो फरवरी 2026 में सीटेट की परीक्षा हुई है उसमें कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं आप अवलोकन किए हैं? आप विद्यार्थी हैं, जो लोग विद्यार्थी असफल हो गए हैं मैंने पहले ही बताया है कि 25 लाख अभ्यर्थियों में से 5 लाख अभ्यर्थी अप्रॉक्स पास हुए हैं। तो आप कभी कल्पना किए हैं जो लोग असफल हुए हैं आखिर असफलता का रीजन क्या है? आप सिलेबस नहीं समझे हैं। क्या आप उस बुकलेट को उठाकर देखे हैं कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आया है? आइए मैं आपको बताता हूं। मैं बताता हूं आपको कि इस बार जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन कहां कहां से आया है। वो क्वेश्चन आया है वृद्धि एवं विकास से। देखिए फरवरी देखिए फरवरी 2026 में जो एग्जाम हुई है उसमें पहला चैप्टर था वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला चैप्टर क्या था? माने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया है वंशानुक्रम एवं वातावरण से। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण से, अर्थात
हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद किस चैप्टर से क्वेश्चन था? उसके बाद था जेंडर से क्वेश्चन, जेंडर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो पूछे गए हैं आपको, वो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वाइगोत्स्की से, पियाजे से, वाइगोत्स्की से एंड कोहलबर्ग से। मैं ये बता रहा हूं फरवरी 2026 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन कौन से चैप्टर से, मैं वो बता रहा हूं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके जो क्वेश्चन थे वो थे भाषा एवं चिंतन से, भाषा एवं चिंतन, भाषा एवं चिंतन। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं टॉपिक वो था बुद्धि, वो चैप्टर था इंटेलिजेंस से। उसके बाद जो था वो था अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, वो था अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। उसके बाद था इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। उसके बाद जो आपकी क्वेश्चन थी वो था सृजनशील बालक, क्रिएटिव चाइल्ड, सृजनशील बालक, सृजनशील बालक, क्रिएटिव चाइल्ड। उसके बाद जो क्वेश्चन बने हैं इस बार, उसके बाद क्वेश्चन बने हैं सीसीई से, सीसीई से, कंपैरेटिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन। उसके बाद जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपका था लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम असक्षमताएं, अधिगम असक्षमताएं। अब ये जो क्वेश्चन फरवरी 2026 में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मेरे मित्रों मैं कल से रात्रि 8 बजे आप लोगों के साथ आ रहा हूं। सिलेबस मैंने आपको पहले दे दिया हूं, सिलेबस आपके YouTube चैनल के लिंक पर मिलेगा। यदि आप ऐप से कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको वहां पर भी आपको मिल जाएगा। और आपको मैं सबसे पहले इस सिलेबस के अनुसार चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा और इसका कंसेप्ट दूंगा। आप ये चैप्टर नंबर आप नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कल जो मैं पढ़ाऊंगा वो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड हेरिडिटी, हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जेंडर, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये लैंग्वेज एंड थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्रिएटिव चाइल्ड, सीसीई, लर्निंग डिसेबिलिटी। मैं पहले आपको इतने चैप्टर को कवर कराऊंगा, उसके बाद जो रेस्ट बच रहे हैं आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं उसको कराऊंगा और सारे PYQ को मैं कराऊंगा। फिर मैं आपको कंसेप्ट दूंगा और मैं गारंटी देता हूं कि आप निश्चित रूप से टीचर की परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे स्कोर के साथ आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। मैं मिलता हूं कल पुनः रात्रि 8 बजे, प्रतिदिन रात्रि 8 बजे आप तैयार रहेंगे। बस आपसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।